देखिए आज भी गुज़श्ता कई रोज़ की तरह इसका जो सर्चिंग का ऑपरेशन है वो किया गया, उसके बाद फिर डेब्रिस हटाने का सिलसिला अभी भी जारी है। मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है। अब से कुछ देर पहले शाम के वक्त में यहाँ पर कुछ रिमेनिंग्स मिली थी, जो कि यहाँ पे मौजूद जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, वही बताते हैं कि शायद मुमकिन तौर पर ये 2 अफराद की रिमेनिंग्स हो सकती है। कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। इस सिलसिले में हमारी बात भी हुई डॉक्टर सुमैया तारिक जो कि पुलिस सर्जन है उनसे, तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि कुछ रिमेनिंग्स उनके पास मजीद मिली हैं, लेकिन वो इस बात की तस्दीक अभी नहीं कर सकती कि वो कितने अफराद की है। यकीनी तौर पर DNA में के बाद ये मुमकिन हो सकेगा, लेकिन कुछ जो अब रिमेनिंग्स मिल रही है वो इस हालत में कि उनके DNA टेस्ट भी नहीं किए जा सकते। अब तक इस वाक़े में DC साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक 62 अफराद जाबाक हो चुके हैं, जबकि उनके पास इस वक्त 77 फैमिलीज़ ने उनसे कॉन्टैक्ट किया हुआ है, जो कि मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज हैं, जो कि क्लेम करते हैं कि उनके प्यारे उस वक्त वाक़े के वक्त यहाँ पर गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे। आखिरी सवाल है, जो हड्डियां बरामद हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है 25 से 30 है, उनकी क्या कंडीशन है? DNA हो सकता है उनका? देखिए कल एक खबर चली थी DIG साउथ के हवाले से कि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि किसी एक दुकान से 30 अफराद की लाशें मिली हैं। बुनियादी तौर पर वो लाशें नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग्स थी। इससे संबंधित बहुत तफसीली बात हुई मुख्तलिफ MLOs से, सीनियर MLOs से, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उन्होंने, और उनका कई सालों का तजुर्बा है, और उसके साथ साथ जो मौजूदा पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया तारिक, उनसे भी बहुत तफसीली डिटेल में बात हुई। उनका ये कहना था कि DNA किसी न किसी चीज़ से लिया जाता है। 4 चीज़ें होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एक सर के बाल, दूसरा नाखून, तीसरा उसके दांत, और चौथा कोई भी हड्डी, लेकिन वो इंटैक्ट हड्डी हो, किसी भी किस्म का उसमें फ्रैक्चर ना हो। कल जो रिमेनिंग्स मिली तो वो इस तरह की हालत में थी कि जब उन्होंने हड्डियाँ उठाई और दांत उठाना शुरू करे तो वो बिल्कुल चूरा हो गई थी। वो इतनी इस हद तक वो ख़राब हो चुकी कि उनसे DNA भी नहीं निकल सकता। उसकी वजह ये थी कि इमारत गिरना शुरू हो गई थी, और उससे पहले इमारत में जब आग लगी तो उसका टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। उसके बाद ह्यूमन बॉडी इस काबिल नहीं बची थी कि उससे DNA भी लिया जा सके। ठीक है, शुक्रिया।